हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई है, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है और चट्टानों के प्रकार क्या है। चट्टानों के प्रकारों में अपन ने पढ़ा था आग्नेय चट्टानें कि आग्नेय चट्टान, फिर आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में अपन ने जान लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं अवसादी चट्टान। चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसमें नेक्स्ट जो चट्टान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जो तलछट होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होना अवसादी चट्टान कहलाता है। अवसादी चट्टान कहलाती है। देखो स्टूडेंट्स, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, अवसादी चट्टान कैसे बनती है। अवसादी चट्टान ऐसे बनती है कि जो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, प्राथमिक चट्टान जिन्हें अपन कहते हैं, सर्वप्रथम जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टान बनती हैं। और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उन आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है। और अपक्षय होने के बाद वो छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाती है, जिसे तलछट या अवसाद कहते हैं, जिसे तलछट या अवसाद कहते हैं। और वो तलछट या अवसाद हवा से या जल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होकर चट्टान का निर्माण करता है, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जमा होकर चट्टान का निर्माण करता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हवा के द्वारा वो जो तलछट है वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और चट्टान का निर्माण किया, तो उसे चट्टान कहते हैं एलुवियल चट्टान। क्या वो एलोइन चट्टान कहते हैं, क्या कहते हैं, एलोइन चट्टान। हिंदी में बोलते हैं वातोड़ चट्टान कहते हैं। यदि जल के द्वारा वो तलछट एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और चट्टान का निर्माण किया, तो उसे क्या कहते हैं, एलुवियल चट्टान या जलोढ़ चट्टान कहते हैं। तो यदि तलछट हवा के द्वारा चट्टान का निर्माण करता है, तो उसे एलोइन या वातोड़ चट्टान कहते हैं, या वातोड़ चट्टान कहते हैं। यदि तलछट जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यदि तलछट जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चट्टान का निर्माण करता है, तो उसे एलुवियल
यदि तलछट हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और चट्टान का निर्माण करता है, ऐसा हवा के द्वारा अगर होता है तो उसे कहते हैं अपन वातोड़ कहते हैं। तो उसे अपन एलोइन या वातोड़ कहते हैं। एलोइन या क्या कहते हैं? वातोड़ कहते हैं। और यदि तलछट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा जाता है और चट्टान का निर्माण करता है तो उसे अपन एलुवियल या जलोढ़ चट्टान कहते हैं। तो उसे अपन एलुवियल या जलोढ़ चट्टान कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं, ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें इन अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसलिए इन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इन चट्टानों में प्राथमिक व द्वितीयक खनिज पाया जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक खनिज पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं अवसादी, इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये चट्टानें इन चट्टानों में ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये चट्टानें क्रस्टलीय नहीं होती हैं। ये चट्टानें क्रस्टलीय नहीं होती हैं। अब बात करें अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण की अपन बात करेंगे तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर 1 होती है खंड में जो चट्टानें होती हैं वो चट्टानें होती हैं कि क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उन आग्नेय चट्टानों के अक्षय से क्या है वो छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाती है और वो कण जल या वायु के द्वारा यूं की यूं बिना रासायनिक परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं और चट्टान का निर्माण करते हैं। उन्हें खंडमेय चट्टान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खंडमेय चट्टान कहते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं? बिना रासायनिक बदलाव के तलछट से चट्टान का बनना खंडमेय चट्टान कहलाता है। खंडमेय चट्टान कहलाता है। अब बात करें कि खंडमेय चट्टान होती कौन कौन सी है, एग्जाम्पलों की बात करें तो इसमें आता है सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, एक आता है कॉन्ग्लोमरेट,
ठीक है। तो खंड में जो चट्टान होती हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट। ये खंड में चट्टान होती है। दूसरे अगर प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार होता है रासायनिक चट्टान। रासायनिक, दूसरी कौन सी चट्टान होती है? रासायनिक चट्टानें। जो अवसादी चट्टान है उनका दूसरा प्रकार होता है रासायनिक चट्टान। अब जो चट्टानें जो तलछट जो बना है, उस जो चट्टानें बन गई, उन चट्टानों में अगर रासायनिक परिवर्तन के द्वारा चट्टान का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा चट्टान का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक चट्टानें कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अगर चट्टान का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? रासायनिक चट्टानें कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के बाद चट्टान का निर्माण होना, चट्टान का निर्माण होना रासायनिक चट्टान कहलाता है। रासायनिक चट्टान कहलाता है। एग्जाम्पलों की अगर बात करें तो रासायनिक चट्टानों के एग्जाम्पल होते हैं, होता है लाइमस्टोन। रासायनिक चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? लाइमस्टोन। अब बात करें तीसरी जो चट्टान होती है वो होती है जैविक, जैविक चट्टान। और जैविक चट्टानों का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कोयला। जैविक चट्टान कौन सी है? कोयला। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी अवसादी चट्टानें हो गई। और इससे आगे की जो चट्टानें हैं, जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।